Assalamualaikum. I'm Mavish Kamal back with another chapter and exercise, which is 5 chapter and 5A exercise from D3 book. Let's start reading the question. There is table given. In this table there is first cost price, selling price, profit या फिर loss और उसी profit loss का यहाँ पर percentage मालूम कर, which means यहाँ टेबल में जो चीज़ें given है which is good, जो चीज़ें नहीं given वो हमने फाइंड कर लेनी है. जैसे कि A पार्ट में अगर ये पूरी लाइन देखी जाए, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइंड करना है कि और जो है उसका परसेंटेज हमें फाइंड करना है जो भी यहाँ प्रॉफिट या लॉस आएगा. अच्छा, एक तरीका ये है प्रॉफिट लॉस जानने का. पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ जो भी नंबर आएंगे वो प्रॉफिट वाले आएंगे या लॉस. तो हम देखेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो होती है आपकी एक शॉप है, आप जो है होलसेल पे चीज़ें ले रहे हैं तो वो होलसेल पे चीज़ें जो लेंगे वो कम कीमत में लेंगे और आगे जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा थोड़ा सा उस प्राइस में ज़्यादा बढ़ाकर ही बेचेंगे. तो आप होलसेल में 40 रुपये का, समझे डॉलर में बात ना करूँ या डॉलर की बात करूँ तो $40 में कोई चीज़ ली है अपनी दुकान पे रखने के लिए और उसको बेच रहे हैं आप, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगी, सेल करने वाली प्राइस, वो आपने $5 ऐड करके $45 लगा दिया है. तो यहाँ यही देख के पता चल रहा है कि हमने खरीदी जो है होलसेल पे वो कम कीमत में है और जो बेच रहे हैं थोड़ा सा कीमत बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट होगा. अगर हम कम कीमत में खरीद रहे हैं और ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं तो हमें तो लॉस ही होना है. ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट में तो यहाँ दिख रहा है जो भी हम मालूम कर लेंगे नंबर वो प्रॉफिट का नंबर आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और उसमें ऐड करके कुछ अमाउंट ज़्यादा प्राइस में हम सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि है 45. तो यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं. तो देखते हैं प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं. उसमें प्रॉफिट फाइंड करने का भी सबसे पहले आपके बुक पे यहाँ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं पेज नंबर 113 पर. प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे और अगर आपको लगता है कि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो लॉस फाइंड करने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस मालूम करना है. इसी तरह अगर आप प्रॉफिट पर परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. और अगर आपका लॉस हुआ है तो लॉस निकालने के बाद लॉस की परसेंटेज मालूम करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लिखना. ये आपका क्वेश्चन 1 है, उसका ए पार्ट है. हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन है विच मीन्स $40, सेलिंग प्राइस गिवन है विच इज़ $45. हमें प्रॉफिट मालूम करना है. हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है वो मालूम करना है, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. और इसी के साथ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज में मालूम करेंगे, यानी कि परसेंटेज में ऐसे करके. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट हम मालूम करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं कि कितना. फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारी $40 है और सेलिंग प्राइस हमारी है $45. इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, विच मीन्स हमें जो है यहाँ पर $5 का प्रॉफिट हुआ है. अब प्रॉफिट तो मालूम कर लिया, समझे एक आंसर तो आ गया जो कि हमने यहाँ लिखना है. प्रॉफिट हुआ है, पहले पी लिख दें या पूरा प्रॉफिट लिख दें और उसके साथ कितना प्रॉफिट हुआ है वो है $5. 5 लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अब इसी $5 की परसेंटेज मालूम कर लेते हैं कि भाई $5 तो प्रॉफिट हुआ है लेकिन कितने परसेंट, $5 का कितना परसेंट होगा. तो जब परसेंटेज मालूम करेंगे प्रॉफिट का, तो आपने देखा था यहाँ मैंने दिखाया कि प्रॉफिट के फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100. तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही रखते हैं. प्रॉफिट हमारा आया था $5 रख दिया यहाँ, उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस है $40. तो यहाँ लिखेंगे $40 और मल्टीप्लाई करेंगे 100%. यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 1 0 से कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, तो 5 5 यहाँ पर आ जाएगा $25 और नीचे बच गया है 2. अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, विच मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 12.5%. आई होप सो ये आपको समझ आया होगा. दिस इज़ सो सिंपल. इसका सेकेंड पार्ट भी इस जैसे ही है. वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 5A एक्सरसाइज. इसका पार्ट बी हम करेंगे. इसमें भी आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है. हमने इसकी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में मालूम करनी है और प्रॉफिट और लॉस हुआ कितना है वो मालूम करेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. कॉस्ट प्राइस हमारी 600 है और सेलिंग प्राइस 480 है, विच मीन्स हमने अपनी दुकान पे जो चीज़ें रखने के लिए ली है वो $600 की ली है, ज़्यादा प्राइस में ली है और उसको हम कम प्राइस में बेच रहे हैं. तो हमें ऑब्वियसली लॉस हुआ होगा. तो ये तो पता चल गया लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस हुआ है वो हम मालूम कर लेते हैं. लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ आपको पता ही है. लॉस मालूम करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे. तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, डेटा बनाते हैं. सबसे पहले कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू $600, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू $480. इसमें से लॉस हुआ है तो लॉस मालूम करेंगे. ठीक है, और लॉस की ही परसेंटेज मालूम करेंगे. तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. पहले लॉस मालूम कर लेते हैं कितना हुआ है. लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस.
तो यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है $600, सेलिंग प्राइस है $480, इन दोनों को माइनस कर देंगे $120। तो लॉस तो आ गया आपका $120, यहाँ पर लिख सकते हैं $120। अब इस $120 का लॉस का परसेंटेज मालूम कर लेंगे, और वो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होगा। लॉस परसेंटेज मालूम करना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई $100। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, यहाँ पर अच्छा लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस हमारा आया है $120 का। ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस से, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस है 600, उससे डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे, विच मीन्स आप देख सकते हैं 20 से कैंसिल, तो 6 1 6 6 2 12, 2 और 0 यहाँ ऐसे ही आ गया, 21 20। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर अब ये जो $20 है आप बुक में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर $20 आपको लॉस हुआ है परसेंटेज में, और जो प्राइस में मतलब नंबर्स में आपको लॉस हुआ है वो है 120। इसका नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।